आज मैं आपको बताऊंगी कि एक मुसलमान लड़के से शादी करने के बाद मुझे कैसा लगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी थी शादी से पहले, मतलब जो जो चीज़ें मेरे माइंड में सेट हो रखी थी मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर और एक इस्लामिक फैमिली को लेकर, कि इस्लामिक फैमिली जो है लड़कियों को इज्जत नहीं देती। मेन चीज़ कि वहाँ पे गर्ल्स की जो रिस्पेक्ट नहीं होती। तो तुम तो एक अलग धर्म से जा रही हो, तुम तो हिंदू धर्म से जा रही हो, तुम तो इस्लाम में थी ही नहीं, तो तुम्हारी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट होगी। वहाँ पे जाओगी तुम, शादी के बाद तुम शादी तो कर लोगी लड़के की वजह से, पर जब तुम उस फैमिली में जाओगी तो मुसलमान फैमिली जो होती है, इस्लामिक फैमिली, वहाँ पे मेंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मैं जैसे जिस धर्म से आई हूँ, मैं हिंदू धर्म से आई हूँ, तो वहाँ पे हम टोटल 4 मेंबर थे सिर्फ। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे 15 मेंबर थे। तो जो जो चीज़ें मैंने सुनी थी कि इस्लाम में जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, इस्लाम में तलाक होते हैं, इस्लाम में 3 तलाक होते हैं, 3 तलाक के ऊपर इतना जोर दिया जाता था क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ पे ही चल रहा था, हलाला के टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा था। जिस टाइम पे हमारी शादी का टाइम था तो हलाला वाला टॉपिक इतना बताया जाता है कि इस्लाम में हलाला होता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा भी वहाँ जाके हलाला करवा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो भाई, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि ये हलाला क्या होता है। 3 तलाक के बारे में कहते थे कि इस्लाम में 3 तलाक भी होता है, तुम्हारा वहाँ पे खाना पीना चेंज हो जाएगा, तुम्हारा पहनना ओढ़ना चेंज हो जाएगा। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ, मैं जिस धर्म से आती हूँ, मैंने कभी वहाँ पे सूट सलवार वेयर नहीं करा, सूट सलवार के सर पे दुपट्टा कभी नहीं डाला। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कहा जाता था कि तुम जब जाओगी मुस्लिम फैमिली में तो तुम अगर बाहर भी जाओगी ना, तुम्हें बुर्का पहन के जाना पड़ेगा, तुम बगैर बुर्के के तुम बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि इस्लाम की जो लड़कियाँ होती हैं ना, एक मुस्लिम फैमिली की जो लड़कियाँ होती हैं, घर से वो बाहर जाती ही नहीं है। अगर जाती हैं तो वो काले कलर का बुर्का वेयर करके जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी डरती थी। ऐसा कहा जाता था कि तुम्हारा खाना पीना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो तुम कपड़े पहन रही है तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर आई शादी के बाद, तो पहले दिन जब मैंने देखा तो यहाँ पे सही में काफ़ी मतलब बड़ी फैमिली थी, 15 मेंबर थे। तो वो रात मेरी शादी के बाद जो रात थी, वो रात मेरी इतनी टेंशन में गई, इतनी ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं सुनकर आई थी 3 तलाक के बारे में, हलाला के बारे में, कि बुरखे के बारे में, कि मतलब तुम बिल्कुल घर में कैद हो जाओगी, तुम 4 दीवारी में रहोगी, लड़कियों को वहाँ से मतलब झांकने भी नहीं दिया जाता, ऐसा ऐसा बोला जाता था। तो वो रात मेरी इतनी टेंशन में गई थी कि क्या ये सब चीज़ें सच तो नहीं होगी। तो उस रात में यही सोच रही थी कि लग रहा मुझसे कुछ गलती हो गई, शादी में जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई। क्योंकि मैं जैसे हिंदू धर्म से आई हूँ, तो जितनी फ्रीडम से मैं वहाँ पे रही हूँ मुझे पता है, इसी वजह से सब मुझे बोलते थे कि तू जिस फ्रीडम से रह रही है वो फ्रीडम तेरी वहाँ पे जाके छीन ली जाएगी, तुझे ये फ्रीडम वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुम जैसे फ्रेंड सर्कल में घूमती हो, फ्रेंड तुम्हारे घर पे आते हैं, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, तुमसे कोई मिलने नहीं आएगा, तुम 4 दीवारी में रहोगी, तुम घर से बाहर नहीं झांक सकती हो, तुम कभी बाहर की शक्ल नहीं देखोगी, तुम जाओगी भी तो काला कपड़ा लपेट के जाओगी। मतलब इतनी चीज़ें बोली जाती थी मेरे को इस्लाम के बारे में, एक मुस्लिम फैमिलीज़ के बारे में। पर जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी फर्स्ट नाइट तो ऐसे ही चली गई थी टेंशन में कि पता नहीं ये सब चीज़ें कहीं रियलिटी ना हो जाए। पर जब 2-3 दिन मेरे यहाँ पे रहे, सबने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करा, मुझे कभी लगा ही नहीं कि हाँ भाई मैं इस्लाम में नहीं थी स्टार्टिंग से, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक अलग धर्म से आई हूँ। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि चलो अभी नई नई मैं हूँ यहाँ पे, ऐसा होता है कोई नया मेंबर घर में आता है तो उसके साथ शुरू में अच्छे से बिहेव होता है। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि चलो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो मेरे साथ वही अच्छे से बिहेव हो रहा है। पर मैं डरती थी कि पता नहीं मेरी सास कैसी होगी, कब मुझे किस बात पे डांट दे, ये मेरे मुंह से कब कौन से ऐसे अल्फाज निकल जाए जो उन्हें बुरे लग जाए, पता नहीं मेरी नंद कैसी होंगी। यहाँ पे मेरी 2 जेठानियाँ थी, दोनों मुझसे बड़ी, मतलब भाभियाँ मेरी दोनों बड़ी हैं। तो मैं उनसे डरती थी कि भाई ये दोनों जो है मतलब एक ही धर्म से है, दोनों इस्लाम से आई हैं और मैं एक अलग धर्म से आई हूँ, मैं हिंदू धर्म से आई हूँ। तो पता नहीं मेरे इनसे तालमेल बैठेगी या नहीं बैठेगी, मुझसे ये लोग सही से बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो पर स्टार्टिंग में मेरे हफ्ता भर बहुत अच्छे से गए, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ भाई मैं इस्लाम में नहीं थी, मैं अभी अभी आई हूँ, एक अलग धर्म से आई हूँ। तो स्टार्टिंग मुझे लगता था कि चलो भाई अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। पर एक वो दिन था जो मैं इतना डर रही थी एक मुस्लिम फैमिली को लेकर, और एक आज का दिन है। अल्लाह के हुक्म से हमारी शादी को 4 साल हो गए, हम 2 से 3 हो गए, माशाल्लाह से हमारी एक लड़की भी है, तो हम 2 से 3 हो चुके हैं। पर एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करा, मुझे कभी ऐसा ट्रीट नहीं करा जिससे मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ मैं एक हिंदू धर्म से आई हूँ, मैं इस्लाम में नहीं थी। कभी किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं करी मेरी सास ने। रियलिटी बताऊँ तो कहते हैं ना कि तुम्हारी सास जो तुम्हें खाने पीने पर रोक टोक करेगी, जैसा देगी तुम्हें खाना पड़ेगा। पर ऐसा मैं सच बताऊँ, जो मेरे साथ बीती है मैं वो बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैंने कहना कि भाई मुझे आलू नहीं खाना, तो मेरी सास का यही रिप्लाई होता है कि कोई नहीं, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हारे लिए कुछ और बन जाएगा, जो तुम्हें खाना है तुम वो खा सकती हो। कभी बाहर जाने को मना नहीं करा कि नहीं
बाहर नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें जो सामान चाहिए हम ला के देंगे, बाहर जाना है तो बुरखे में जाएं। बुरखे की सच्चाई बताऊं, मैं डरती थी बुरखे को लेकर कि मैंने कभी सर पर दुपट्टा नहीं रखा तो मैं बुरखा पहन के कैसे रहूंगी, अनकंफर्टेबल होगा मेरे लिए काफी। पर शादी के 4 साल हो गए, मेरे पास सच बताऊं आज तक मेरे पास बुरखा नहीं है। तो जो चीज तुम मुझे लेके डराते थे ना कि तुम्हें बुरखे में निकलना, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं बगैर बुरखे के निकलती हूँ, पर मुझे पता है मैं किस तरीके से निकलती हूँ। तो बुरखे को लेकर मुझे काफी डराया जाता था कि तुम बुरखे में रहोगी, काले कपड़े में ढक के रहोगी। तो सच बताओ मेरे पास आज तक बुरखा नहीं है, पर मैं खुद चाहती हूँ अब बुरखा पहनना, क्योंकि जब से मैंने इस्लाम में आई हूँ मुझे पता लगा कि बुरखे की क्या अहमियत है, मतलब इस्लामिक फैमिली में लड़कियां बुरखा क्यों वेयर करती है। तो अब मैं दिल से खुद चाहती हूँ कि मैं बुरखा पहन के कहीं भी जाऊं, तो मैं बहुत जल्द बुरखा भी लूंगी। पर जो जो मुझे चीजें यहाँ पे डराई गई थी आने के बाद कि फैमिली ऐसी होती है, पर मैं जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हर एक मेंबर, 15 मेंबर थे, सभी मेंबर मेरे साथ इतने अच्छे से रहते थे, कभी मुझे रियलाइज नहीं करवाया कि हाँ भाई तुम एक अलग धर्म से आई हो, तुम हिंदू धर्म से आई हो। हर चीज में मुझे आज़ादी दी गई है, बाहर जाने से लेकर मेरी फ्रेंडें भी आती हैं, मतलब मैं फ्रेंडों संग बाहर भी मार्केट भी जाती हूँ, भाभीियों के साथ भी जाती हूँ, पर ऐसा कभी नहीं कि रोक टोक करी गई हो किसी भी चीज को लेकर। तो जो लोग इतना मुझे डराते थे कि वहां पे तुम कैद हो जाओगी, तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा, इन चीजों से मैं बिल्कुल, मतलब वो रात मेरी बहुत डर के गई थी। पर अब मुझे बहुत सुकून मिलता है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो आपको मैं आज यही चीजें बताना चाहती थी कि जैसा लोग कहते हैं इस्लाम के बारे में, एक मुस्लिम फैमिली के बारे में, न्यूज़ों पे देख के पहले मैं भी काफी ज्यादा डरती थी कि भाई ये 3 तलाक का उस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, ये हलाला की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। और जब से फिर हमने यूट्यूब पे काम करा तब भी ये चीजें मुझे कमेंट आते थे कि तुम्हारा हलाला हो जाएगा, 3 तलाक होते हैं इस्लाम में, तुम भी इसका शिकार होगी। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, पर अल्लाह का शुक्र है 4 साल हो गए ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैमिली बहुत, अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी फैमिली मुझे मिली है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कितनी अच्छी फैमिली मुझे दी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो लोग इस्लाम के बारे में बुरा बोलते हैं कि इस्लाम ऐसा होता है, मुस्लिम फैमिली ऐसी होती है, तो ये मैं खुद अपनी रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस्लाम में आई हूँ, मैं अपनी बीती बता रही हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं इन लोगों को बिल्कुल अच्छे से मतलब जान चुकी हूँ और ये लोग मुझे अच्छे से जान चुके हैं। तो जो जो चीजें इंसान बोलते हैं ना, कि कहा जाता है देखो जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी, सब अपने अपने तरीके से अपनी बातें बताते हैं, पर मैं अपने तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मैं जो देख रही हूँ इस्लाम में आने के बाद, जो चीजें मैं इस्लाम में आने के बाद सीख रही हूँ और जो चीजें मैंने सुनी थी उससे बिल्कुल हटके है। क्योंकि मुझे वो चीजें बहुत परेशान करती थी कि भाई शादी तो हो गई है, पर ऐसा ना हो कि चलो अभी स्टार्टिंग है सब अच्छा चल रहा है, पर आगे चल के जो मैं चीजें सुनकर आई हूँ वो चीजें मेरे साथ होने ना लगे, हम मेरे आने जाने पे रोक टोक ना हो, मेरे खाने पीने पे कहीं रोक टोक हो, मेरे पहनने को लेकर मैं सही बताऊं पहले मैं बहुत ज्यादा डरती थी कि मेरे पहनने ओढ़ने पे बहुत ज्यादा मतलब दबाव दिया जाएगा कि जैसा वो पहनते हैं वैसे पहनो, जैसे वो खाते हैं वैसे खाना है। पर ऐसे बिल्कुल यहाँ पर आके बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब चीज बिल्कुल अच्छी थी। नंद के बारे में सुना था कि भाई नंदे बहुत चालाक होती हैं, तुम तो बिल्कुल अलग धर्म से जा रही हो, तुम्हारे साथ तो पता नहीं वो कैसे रहेंगी, पर मेरी माशाल्लाह से नंद भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। सब मुझे समझते हैं और कभी मुझे रियलाइज नहीं करवाते हैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म से हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि जो लोग इस्लाम की बुराई करते हैं, मुस्लिम फैमिलीज की बुराई करते हैं, 3 तलाक के बारे में डराते हैं, हलाल के बारे में डराते हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं, पर मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ।